अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज आपका भाई फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज आपका भाई स्पेसिफिकली आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताने वाला है कि वो स्टूडेंट्स जो जिनका अभी वीज़ा लग चुका है और वो फ्रांस आने वाले हैं या आ चुके हैं तो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं तो वो ये वीडियो देख के उन्हें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लाने हैं जब भी आप ट्रैवल करेंगे एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रांस में। ठीक हो गया? तो इस वीडियो में मैं आपको ए टू ज़ेड जो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उन सारों के बारे में आपको बताने वाला हूँ और थोड़ा बहुत बता दूँगा कि क्या सीन है उसका। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, जितना मेरा आइडिया है। तो मैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए टॉपिक के ऊपर आता हूँ और आपको हर एक चीज़ का बताता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाज़मी चाहिए। वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके साथ अटैच कर लूँगा ताकि आप लोग उसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी लेके अपने सारी कॉपीज़ निकाल लो, एक फ़ोल्डर बना लो और एटलीस्ट 3 कॉपीज़ करवा के आना। 3 कॉपीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको यहाँ पर काम आने वाले हैं, ठीक है? बगैर कुछ टाइम ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है भाई ऑब्वियस सी बात है पासपोर्ट प्लस वीज़ा, ठीक हो गया? तो वो डॉक्यूमेंट तो आपने लाज़मी लेकर आना है और एटलीस्ट इस चीज़ का आपने याद रखना है कि आपने उसकी कुछ फ़ोटोकॉपीज़ भी लाज़मी करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स में लेकर आनी है अपने साथ, ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे आता है आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। वो तो ऑब्वियस सी बात है लाज़मी, लेकिन ये जो भी मैं बार-बार ऑब्वियस इसलिए बोलूँगा शायद आप लोगों की कि मस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने लाज़मी करवा के आने हैं अपने साथ जब भी आप ट्रैवल करेंगे एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रांस में, ठीक हो गया? तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की आपने एटलीस्ट 2 टू 3 कॉपीज़ भी करवानी है। रीज़न उसकी मैं कॉपीज़ का इसलिए साथ में बताता हूँ, लेकर तो आनी है, कॉपीज़ भी इसलिए करवानी है, क्यों? तो यहाँ पर असल में फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अगर आप उधर से करवा रहे हो तो आप कुछ यूरोज़ बचा लोगे, क्योंकि यहाँ पर फिर बात होगी यूरो में, पैसों में नहीं होगी। याद रखना ये बात। अगर आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है तो उसका आपने लाज़मी अपने साथ कुछ फ़ोटोकॉपीज़ करवा के आ जाना। वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर प्रीफ़ेक्चर में, काफ में और मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों पे वो भी आपको ज़रूरत उन चीज़ों की पड़ेगी। बर्थ सर्टिफ़िकेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी आपने लाज़मी फ़ोटोकॉपी भी करवानी है, उसको आपने फ्रेंच ट्रांसलेशन भी करवानी है, प्लस उसको आपने एपोस्टाइल भी करवाना है, ठीक हो गया? और इसकी कम से कम 3 से 4 कॉपियाँ आप अपने साथ 2 से 3 कॉपी अपने साथ उसकी लाज़मी लेकर आना, ठीक हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ्रांस के लिए। उससे आपको काफ़ भी मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी हर एक चीज़ में आपको वो लाज़मी चाहिए होता है, ठीक हो गया? उसके बगैर यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है लाइफ। हेल्थ इंश्योरेंस इतनी अर्जेंट बेस पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इस मैंने आपको बताया सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम जो होता है वो कम से कम आपका 15 से 25 डेज़ तक का टाइम लेता है। तो अगर किसी को कोई सीवियर मसला नहीं है ना तो इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। पर इन केस अगर आपको कोई मसला है, कुछ लोग होते हैं कोई ऐसा मसला हो कि जो कि मतलब उसके लिए तो आप उधर से भी इंश्योरेंस करवा सकते हो, अगर आप करवाना चाहो। नहीं तो एज़ सच इसकी ज़रूरत नहीं है, पर इन केस अगर आप करवाते हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप ने अपने डॉक्यूमेंट्स टू ब्रिंग उसमें लाज़मी ऐड करनी है। ठीक हो गया? उसके बाद आता है आपके पास जितनी भी आपके एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, जो भी आपकी डिग्रियाँ हैं, जो भी सर्टिफ़िकेट्स आपने किए हैं, जो-जो चीज़ें भी आपने की हैं, आपने वो सारी जो है वो सारी आपने उठानी है। उन सारों की आपने फ़ोटोकॉपीज़ निकालनी है, 3-3 सेट अलग से बना के आपने रख देने हैं। ज़्यादा यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं आएगी, पर ये है कि आप अपने पास रख लो ऑन अ सेफ साइड, अच्छी बात है। ठीक है? आपकी फ़ाइल जो होगी आपको एक पता तो होगा कि क्या चीज़ें कहीं कल को कहीं भी ज़रूरत पड़ी, किसी भी चीज़ में पड़ गई तो आप दे सकते हो, बजाए ये कि किसी जगह पर जाने के प्रिंट करवा के आने के। ठीक हो गया? उसके बाद भई आपने फ़ोटोज़ बनानी है जो कि पासपोर्ट साइज़ पे होनी चाहिए, ठीक है? ये भी आप यहाँ पर याद रखना कि यूरोप के लिए एक स्पेसिफ़िक क्राइटेरिया है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स का, तो आपने उस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। आप उसको भी तो उस साइज़ में आपने जो है वो पिक्चर्स बनवानी है। पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स कम से कम आप जितनी भी बना सकते हो, बेहतर होगा आपको लिए वो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ई-फ़ोटो का कॉन्सेप्ट आता है, वो यहाँ पर यूज़ होता है, तो इतना इसको वो अ, अच्छा नहीं मानते फ़ोटोज़ को, मतलब कि वो अपनी ई-फ़ोटो वाली चीज़ को प्रमोट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर जो होता है। पर ये कि आप ले आओ तो चलो किसी भी किसी कहीं न कहीं भी आपको लग सकती है, तो काम आ सकती है। पहली बात ये तो पहले दिन आपको यूनिवर्सिटी में भी लगेगी, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे हमसे तो माँगी थी, आपकी भी अगर यूनिवर्सिटी सेम है तो आपसे भी माँगेंगे। जो आपके पास आईडी कार्ड है ना, उसकी भी आपने 2-3 कॉपियाँ निकाल लो। मेरे से तो आज तक कहीं नहीं माँगी, पर ये है कि आप निकाल के अपने पास रख लो ऑन अ सेफ साइड, अच्छी बात। अगर कोई आपने वैक्सीनेशन की हुई है या कोई भी आपके पास हेल्थ कार्ड है, कोई भी ऐसी चीज़ है ना, तो आप अपना एक पूरा हेल्थ कार्ड बना के आ जाओ।
पोलियो के हो गए आपके पास और मुख्तलिफ ऐसी कोई चीज़ होगी ना, जैसे कोविड वैक्सीनेशन का हो गया, जो कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे भी चेक किया जाता था। अभी इस टाइम पे करंट सिचुएशन में मुझे नहीं पता, पर उस टाइम पे हमने कोविड का सर्टिफिकेट जो है उसको छोटा करके वो कार्ड के थ्रू वो वाला सीन हमने किया हुआ था, और पोलियो का भी सेम ही किया हुआ था। तो ये चीज़ आप लाज़मी करवा के आना, ये ज़रा सी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमसे यूनिवर्सिटी में भी माँगा था कि आपने ये वैक्सीनेशन की हुई है कि नहीं। अभी पिछले 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, मैं हॉस्पिटल में गया था, उन्होंने मेरे से पोलियो और इन चीज़ों के बारे में भी पूछा था कि ये आपने किया है कि नहीं किया। उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर चिकन पॉक्स का भी सीन है, तो चिकन पॉक्स की अगर वैक्सीनेशन हुई हुई है आपकी, तो वो भी आपने अपने अपने साथ लेकर आनी है, ठीक है? अगर आपके पास है इन केस, अगर नहीं हुई भी तो कोई मसला नहीं है। इतने मुझे मुझे आज तक एक ही बार पूछा गया उस चीज़ के बारे में। वो हमारी कंपनी की तरफ से कोई सीन था, तो वो वाला सीन था, ओके? इतना इतना इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट पॉइंट ये है ना कि कोई भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जैसे आपके वालिद साहब हो गए, आपके अम्मा जी हो गई, कोई भी हो गया, कज़न वगैरह कोई भाई हो गया, कोई भी ऐसे हो गया, तो आप उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का एक एक एप्लीकेशन लिख लो कि ये कुछ भी हो जाए तो ये मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। 1-2 कॉपियाँ निकलवा के ले आओ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप ले आओगे तो बेहतर है, कहीं भी आपको इमरजेंसी पे अगर देना पड़ जाए कि मतलब ये ले लो अगर कुछ हो गया तो, इंसान को कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर बंदा जो होता है वो अकेला होता है, ठीक है? तो अपने पीछे गारंटियाँ लगवा देना एक बंदे को कि यार अगर मेरी 2 हफ्ते तक कॉल ना आई तो मेरा पता कर लेना कि क्या सीन है। ये चीज़ करवा लेना, यहाँ पर पता पता नहीं लगता, थोड़ी स्ट्रेंज सी बात है, पर यहाँ पर बंदा अकेला होता है सारे, ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपने लाज़मी रखना है अपने माइंड में। भाई ये थे कुछ 10 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अपने साथ लाज़मी लेकर आने थे। अगर इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्किप करते हैं, तो मसला ये होगा कि आपके काफ में हो गया, प्रीफेक्चर में हो गया, बैंक में हो गया, मुख्तलिफ चीज़ों में मसले बन सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे लेकर आएँ। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के कंप्लीट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप अपने पास उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अपने पास मतलब अपनी चेकलिस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वही मिलते हैं बहुत जल्द फिर इंशाल्लाह। आप अपने भाई को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ देखते रहेंगे, और इसी के लिए आप अपना भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर कोई भी ऐसी वीडियो आती है जो कि आपको हेल्पफुल लगती है, या किसी कोई आपका आ रहा है रिलेटिव भाई बहन कोई भी आ रहा है, अगर आप उसको वीडियोस भेजना चाहें, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे टिकटॉक पे भी आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा पोस्टिंग करता हूँ, आप उधर भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं हर एक चीज़ के बारे में ऑलमोस्ट डेली अपलोड्स करता हूँ आजकल। आपको हर एक चीज़ के बारे में पता लगता जाएगा। तो भाई मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।